बच्चों, व्याकरण में आज हम लोग जिस विषय को पढ़ेंगे वह है शब्द निर्माण, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। यह शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो है वह हमेशा चलती रहती है, सतत चलती रहती है। नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं साहित्य में। इसी को आगे पढ़ते हुए यहाँ देखिए आप, वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। ये आप सभी जानते होंगे, आपने निचली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। और नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ी है। इसे ही व्याकरण में शब्द निर्माण कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले सार्थक एवं अर्थवान समूह जो हैं वह शब्द कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी। ये हमेशा चलती रहती है, यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और इसे ही व्याकरण में शब्द निर्माण कहते हैं। यह 3 प्रकार से होता है। पहला, अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्द के पूर्व में शब्दांश उपसर्ग जोड़कर। यह किस प्रकार होता है? अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्द के पूर्व में जो आकर जुट जाते हैं, जो उपसर्ग कहलाते हैं, उससे बनते हैं। दूसरा बनता है अर्थवान और स्वतंत्र मूल शब्द में बाद में आके जो जुड़ते हैं, जो शब्दांश बाद में जुड़ते हैं, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा है 2 पृथक पृथक अर्थवान स्वतंत्र शब्दों के मेल से। आप आगे पढ़ेंगे इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में। आगे है, ध्यान रखना चाहिए कि शब्दांश को अर्थात शब्द के अंश को स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता। शब्दांश जोड़कर जिस नवीन शब्द की रचना होती है वही शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उपसर्ग को आप स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उपसर्ग जब मूल शब्द में जुड़ जाते हैं, वे शब्दांश जब मूल शब्द में जुड़ जाते हैं, चाहे वह उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, और जिस नवीन शब्द का निर्माण होता है वही शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय या फिर दोनों अर्थवान शब्दों के मिलने से, उपसर्ग और प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वे ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। सिर्फ उपसर्ग का प्रयोग आप शब्द वाक्य में नहीं कर सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का काम है नवीन वाक्य का निर्माण करना। उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग 2 शब्दों उप जोड़ सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास होता है, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। वास्तव में उपसर्ग किसी भी मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाता है तो वह नया शब्द प्रहार बन जाता है, जिसका अर्थ हुआ मारना। आप उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द से पूर्व जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसका अर्थ और भाव भी नया होता है, अलग होता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, जैसे उदाहरण देकर, कि हार शब्द, हार का बहुत सारा मीनिंग होता है। हार का मतलब हारना भी होता है, हार का मतलब गले में पड़ा हुआ हार भी होता है। उसके पहले यदि प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया जो शब्द बना प्रहार, उसका अर्थ हो जाता है मारना। यह बिल्कुल ही भिन्न अर्थ है हार का। हार यहाँ अलग अर्थ देता है, लेकिन प्रहार का एकदम भिन्न अर्थ हो जाता है। आप यहाँ देखिए, एक सार्थक मूल शब्दांश कहा जा रहा है जिसमें अविकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। आप सभी जानते हैं अविकारी शब्द के बारे में। अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल, इन सब का अविकारी शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी, इससे नाम से ही आप समझ जाइए कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिसके रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो
हर दृष्टि में लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब में एक समान रहता है। हमने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा होगा निचली कक्षाओं में विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी शब्द वे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये जितने उपसर्ग होते हैं ये अविकारी शब्दांश है, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे देखिए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किए जाते हैं। पहला है संस्कृत उपसर्ग, तत्सम शब्दों से बनते हैं। दूसरा हिंदी उपसर्ग तद्भव, जिसमें तद्भव शब्दांश प्रयोग किए जाते हैं। और तीसरा है आगत उपसर्ग, जो कि हिंदी भाषाओं में मुख्यतः उर्दू, अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी से आए हैं। इन उपसर्गों तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी भाषाओं से आने वाले उपसर्गों को जोड़कर हिंदी में कई शब्द बनाए गए हैं। आप संस्कृत के उपसर्गों को देखिए, जैसे आ, अप, अव, अति, ये सब संस्कृत से आए हैं और इनसे बना है आगमन। गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन का अर्थ हो जाता है आना, उनका आना। आहार, आकार, ये मूल शब्द हार से में जब आ लग जाता है तो आहार बन जाता है और ये बिल्कुल ही भिन्न अर्थ देता है। आकार, कार शब्द में आ लग गया तो आकार बन गया, यह बिल्कुल ही भिन्न अर्थ देता है। इसी प्रकार अप, अव, अति और इसी तरह के बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे अधि, अनु, अभि और बहुत सारे हैं। दूसरा है तद्भव, हिंदी उपसर्ग। यह उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो हिंदी के रूप में आया है। जैसे अ का मतलब नहीं होता है, और यहाँ पर हो गया ज्ञान में अशब्द शब्दांश जुड़ा तो अज्ञान हो गया। छूत में जुड़ा अ तो अछूत हो गया। धर्म में जुड़ा अ तो अधर्म हो गया। ऐसे ही अध, अन, उन, औ, कु, नी, दु, भर, बिन, क, पर, ऐसे बहुत सारे शब्दांश हैं जिनसे इन नए शब्दों का निर्माण होता है। अब है आगत उपसर्ग, जिसमें उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू में अरबी, फारसी दोनों भाषाएं आती हैं और अंग्रेजी की भाषाओं से विकसित हुए हैं। उर्दू उपसर्ग में बा, ब, बे और बहुत सारे उपसर्ग हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इन सब को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कायदा। कायदा का अर्थ होता है नियम, और बा शब्द जुड़ गया तो बाकायदा, अर्थात नियम के अनुसार चलना होगा, बाकायदा। इज्जत में जुड़कर बाइज्जत बन गया। वजूद में बाज जुड़ गया तो बावजूद के अलावा शब्द के लिए हम बावजूद लिखते हैं। वजूद का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का अपना अस्तित्व, तो यह बिल्कुल ही भिन्न अर्थ देने वाला शब्द बन जाता है। अब है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग शब्दों का तथा अंग्रेजी उपसर्गों के साथ हिंदी शब्दों के मेल से बनता है। जैसे डिप्टी, अर्थ होता है उप, आप हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं उप। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। फिर सब जज, सब रजिस्ट्रार। फिर हेड, मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में जब मुख्य रूप से सिर्फ हिंदी के इन शब्दों का प्रयोग होता था तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था। इसीलिए अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी को लचीला बनाया गया और अंग्रेजी के इन शब्दों को, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप अब हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी में इस्तेमाल करने की छूट दी गई। और ये सब शब्द जो बने हैं वह हिंदी के कुछ शब्द और अंग्रेजी के कुछ शब्द मिलाकर, या फिर अंग्रेजी के दोनों ही शब्द अंग्रेजी के हैं और आप उसका प्रयोग हिंदी में कर सकते हैं।
कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पर कि कुछ अव्यय सर्वनाम एवं संज्ञा पद भी उपसर्गवत प्रयोग होते हैं। जैसे अधः, उससे बना है अधोगति। अंतः से बना है अंतःपुर। अधः पतन, अंतःकरण। अधोमुखी, अंतर्जातीय। ये सब अव्यय शब्द हैं। कुछ इसमें संज्ञा सर्वनाम शब्द भी है जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह पूरा, स्वयं, महा, धर्म आदि उपसर्ग, जैसे स्वयं, स्वयं, ये सभी जो हैं वह अव्यय शब्द है जिनका प्रयोग उपसर्ग के लिए किया गया है। इसी प्रकार ये कुछ शब्द जो हैं वो संज्ञा सर्वनाम के रूप में संज्ञा है, लेकिन सर्वनाम संज्ञा है लेकिन संज्ञा सर्वनाम है लेकिन उपसर्ग के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे स्वयं का अर्थ होता है खुद, स्वयं सेवक, स्वयं सिद्ध, स्वयंवर। महा, महापंडित, महात्मा। धर्म, धर्म मतलब अपनाया हुआ, यहाँ इसका अर्थ होगा, और जिससे बनता है धर्म पत्नी, धर्मपुत्र और धर्मशाला। अगली कक्षा में हम लोग प्रत्यय से संबंधित प्रत्यय विषय पर पढ़ेंगे।